तुम पर फर्ज किया गया है कि जब तुम में से किसी को मौत आए तो अगर वो कुछ माल छोड़े तो अपने माँ बाप और करीब के रिश्तेदारों के लिए अच्छे तरीके से वसीयत कर जाए। ये परहेजगारों पर वाजिब है। फिर जो वसीयत को सुनने के बाद इसे तब्दील कर दे तो इसका गुनाह इन बदलने वालों पर ही है। बेशक अल्लाह सुनने वाला, जानने वाला है। फिर जिसको वसीयत करने वाले की तरफ से जानिबदारी या गुनाह का अंदेशा हो तो वो इनके दरमियान सुलह करा दे तो इस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। गिनती के चंद दिन हैं, तो तुम में से जो कोई बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो उन पर एक मस्कीन का खाना फदिया है। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो वो इसके लिए बेहतर है, और अगर तुम जानो तो रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशन बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में से जो कोई ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सफर में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता, और ये आसानियां इसलिए हैं ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर लो, और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नजदीक हूँ, मैं दुआ करने वालों की दुआ कबूल करता हूँ। जब वो मुझसे दुआ करे तो इन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि हदायत पाएं।